नमस्कार। आजकल की दुनिया में, खासकर दिल्ली जैसे शहर में, पता ही नहीं चलता कब मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और फिर वो बिल जेब पर भारी पड़ते हैं। बिल्कुल। आजकल इलाज का खर्चा जिस तेजी से बढ़ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, एक तरह से जरूरत बन गया है। हाँ, तो इसीलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक गाइड है, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, समझें और मैनेज करें। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी मदद से हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया को थोड़ा आसान बनाया जाए। बढ़िया। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? आप कंपनी को नियमित रूप से एक छोटी सी रकम देते हैं जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और बदले में अगर आपको भगवान न करे अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो इलाज का ज्यादातर खर्चा वो कंपनी उठा लेती है। अच्छा, तो ये वो पहले वाली मेडिक्लेम जैसा है जो सिर्फ हॉस्पिटल के बिल देखती थी, या कुछ और भी? नहीं, ये उससे काफी आगे है अब। आजकल ज्यादातर पॉलिसीज में सिर्फ हॉस्पिटल का बिल ही नहीं, बल्कि भर्ती से पहले के खर्चे जैसे डॉक्टर की सलाह, टेस्ट्स, ओह, और भर्ती के बाद के खर्चे जैसे दवाइयां, फॉलोअप विजिट्स, वो भी शामिल होते हैं। यहाँ तक कि डे केयर प्रोसीजर जिनमें आपको 24 घंटे रुकना भी नहीं पड़ता, वो भी कवर हो जाते हैं। अच्छा, ये तो काफी बड़ा कवर हुआ। तो मतलब ये सिर्फ पैसों की बचत नहीं, एक तरह की मानसिक शांति भी है। बिल्कुल सही। एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है और दिमाग पर बोझ कम रहता है कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। बाजार में तो कई तरह की पॉलिसीज दिखती हैं, जैसे इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर। इनमें क्या फर्क है? हाँ, देखिए, मोटे तौर पर दो सबसे कॉमन है। एक है इंडिविजुअल, जो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होती है। दूसरी है फैमिली फ्लोटर, जिसमें एक ही पॉलिसी और एक ही सम इंश्योर्ड में पूरा परिवार कवर हो जाता है। फैमिली फ्लोटर ज्यादातर लोग लेते हैं शायद। हाँ, परिवारों के लिए अक्सर किफायती पड़ती है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों के लिए अलग से क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होती है, और अगर आपको अपना मौजूदा कवर कम लग रहा है तो टॉप अप या सुपर टॉप अप प्लान से उसे बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ शब्द बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे ये सम इंश्योर्ड, वेटिंग पीरियड और एक वो पीईडी। क्या है ये सब? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। सम इंश्योर्ड मतलब हो मैक्सिमम अमाउंट, वो कुल रकम जो इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी साल में आपके इलाज पर खर्च करेगी। ठीक है, ये तो कवर की लिमिट हो गई। और प्रीमियम? प्रीमियम वो फीस है जो आप इस कवर को चालू रखने के लिए रेगुलरली, मतलब सालाना या छमाही भरते हैं। और ये वेटिंग पीरियड, इसका क्या मतलब है? क्या पॉलिसी लेते ही सब कवर नहीं होता? नहीं, तुरंत सब कुछ कवर नहीं होता। यही लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। पॉलिसी लेने के बाद आमतौर पर पहले 30 दिन एक्सीडेंट को छोड़कर कोई बीमारी कवर नहीं होती। अच्छा, 30 दिन तक कुछ नहीं? हाँ, इसे इनिशियल वेटिंग पीरियड कहते हैं। फिर कुछ खास बीमारियां होती हैं जैसे कैटरैक्ट या हर्निया, उनके लिए 1 या 2 साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है। और वो पीईडी, वो क्या था? पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मतलब वो बीमारियां जो आपको पॉलिसी खरीदते समय पहले से हैं, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। हाँ हाँ। इनके लिए वेटिंग पीरियड लंबा होता है, अक्सर 2 से 4 साल तक। और सबसे जरूरी बात, इन्हें फॉर्म भरते वक्त ईमानदारी से बताना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर ना बताएं तो, अगर छुपाया और बाद में उसी बीमारी के लिए क्लेम किया तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। सोचिए, जरूरत के वक्त क्लेम ना मिले सिर्फ इसलिए कि जानकारी छुपाई थी। बाप रे, ये तो बहुत रिस्की है। अच्छा, और ये नेटवर्क हॉस्पिटल्स और कैशलेस क्या होता है? नेटवर्क हॉस्पिटल वो अस्पताल हैं जिनका इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है। अगर आप इनमें इलाज कराते हैं तो इलाज कैशलेस होता है। कैशलेस मतलब आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ते। अस्पताल सीधा इंश्योरेंस कंपनी से बिल ले लेता है। अगर आप नेटवर्क से बाहर किसी अस्पताल जाते हैं तो आपको पहले खुद पेमेंट करनी पड़ती है, फिर बाद में कंपनी से वो पैसा वापस लेना होता है। इसे रीइंबर्समेंट कहते हैं। कैशलेस ज्यादा आसान लगता है। हाँ, बिल्कुल। यही एक और चीज ध्यान देने वाली है, सब लिमिट्स। कई पॉलिसीज में खासकर रूम रेंट पर एक लिमिट होती है। रूम रेंट पर लिमिट कैसे? मान लीजिए आपकी पॉलिसी कहती है कि रूम रेंट सेट 5,000 रुपए प्रतिदिन तक कवर है, लेकिन आपने 7,000 वाला कमरा ले लिया तो कंपनी सिर्फ 5,000 के हिसाब से ही पेमेंट करेगी। ओह, तो बाकी 2,000 जेब से देने होंगे? हाँ, और मुश्किल यह है कि इसका असर सिर्फ रूम रेंट पर नहीं पड़ता। कई बार इसी अनुपात में डॉक्टर की फीस, दवाइयों के खर्चे, वो सब भी कम कर दिए जाते हैं। अरे, ये तो बड़ा छुपा हुआ क्लॉज है। इससे बचने के लिए क्या करें? या तो ऐसी पॉलिसी लें जिसमें रूम रेंट पर कोई कैपिंग ना हो, या फिर सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक का कवर चुनें। ये जरूर चेक करें। बिल्कुल। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर,
दिल्ली जैसे शहर के लिए कितना सम इंश्योर्ड मतलब कितना कवर लेना चाहिए? देखिए, दिल्ली में मेडिकल खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो मेरे हिसाब से एक अकेले व्यक्ति के लिए कम से कम 10 से 15 लाख का कवर होना चाहिए। और अगर पूरा परिवार है तो 15-25 लाख या उससे भी ज्यादा रखना समझदारी है। 15-25 लाख। जी हाँ, महंगाई भी तो बढ़ रही है। एक और तरीका यह है कि कवर आपकी सालाना आय का कम से कम 50% हो। और पॉलिसी में क्या क्या कवर है ये भी देखें। अच्छी बात यह है कि अब IRDAI के नियमानुसार मेंटल इलनेस और जेनेटिक डिसऑर्डर भी कवर करना जरूरी हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी कैसे चुने? वो CSR, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, वो कितना जरूरी है? CSR जरूरी है। ये बताता है कि कंपनी ने कितने प्रतिशत क्लेम पास किए हैं। 85-90% से ऊपर का CSR अच्छा माना जाता है, लेकिन सिर्फ CSR ही सब कुछ नहीं है। कंपनी की रेप्यूटेशन, सर्विस कैसी है, पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं, ये सब भी देखना चाहिए। फीचर्स जैसे कि पॉलिसी में और क्या देखना चाहिए? सबसे जरूरी फीचर है लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी। मतलब कंपनी आपकी बढ़ती उम्र या क्लेम की वजह से पॉलिसी रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती, अगर आप टाइम पर प्रीमियम भर रहे हैं। ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा है सम इंश्योर्ड रेस्टोरेशन। अगर साल के बीच में आपका कवर खत्म हो जाता है किसी इलाज में, तो ये फीचर उसे ऑटोमेटिकली फिर से भर देता है, कुछ शर्तों के साथ। और तीसरा है नो क्लेम बोनस या NCB। ये क्या बोनस है? अगर आप किसी साल कोई क्लेम नहीं लेते, तो अगले साल आपका सम इंश्योर्ड मतलब कवर अमाउंट बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम के बढ़ जाता है। ये एक तरह का रिवॉर्ड है। अच्छा, अब खरीदने के प्रोसेस की बात करें, क्या तरीका है और लोग क्या गलती करते हैं? तरीका सीधा है। पहले अपनी जरूरतें समझें, फिर ऑनलाइन या किसी एडवाइजर की मदद से प्लान्स की तुलना करें। प्रपोजल फॉर्म ध्यान से और बिल्कुल सच-सच भरें, खासकर PDs के बारे में। हाँ, वो तो हमने डिस्कस किया। बिल्कुल। अगर जरूरत हो तो कंपनी मेडिकल टेस्ट करवा सकती है। पॉलिसी मिलने के बाद 15 दिन, ऑनलाइन ली हो तो 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। इस दौरान पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़ लें। और गलतियां क्या होती हैं? सबसे आम गलती है कम सम इंश्योर्ड लेना। दूसरी, बीमारियां छुपाना। तीसरी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के फाइन प्रिंट को ना पढ़ना। चौथी, वेटिंग पीरियड या नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट को नजरअंदाज करना। और पांचवी, खरीदने में देरी करना। जितनी कम उम्र में लेंगे, प्रीमियम उतना कम होगा। ठीक है, पॉलिसी खरीद ली, अब उसे मेंटेन कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट, रिन्यूअल हमेशा टाइम पर करें। पॉलिसी लैप्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है, शादी, बच्चे का जन्म, नौकरी बदलना, तो इंश्योरेंस कंपनी को जरूर इन्फॉर्म करें, इससे क्या होगा? ताकि जरूरत पड़ने पर नॉमिनी अपडेट हो या नए सदस्य को पॉलिसी में जोड़ा जा सके। और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। टैक्स बेनिफिट भी है। और अगर कंपनी पसंद ना आए तो आप पोर्टेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप अपनी पॉलिसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपके जो वेटिंग पीरियड पूरे हो चुके हैं, उनका फायदा आपको नई कंपनी में भी मिल जाता है। वाह, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। तो संक्षेप में, हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, सही जानकारी हो और सोच समझकर फैसला लिया जाए तो ये मुश्किल वक्त में बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। तो अब हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये नहीं होनी चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए या नहीं। सही कहा, सवाल ये होना चाहिए कि मेरी और मेरे परिवार की आने वाली जरूरतों, लाइफ में होने वाले बदलावों को देखते हुए किस तरह का और कितना कवर हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, इस पर विचार करना चाहिए।